आपका स्वागत है नियोजित टीचर न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने रामदेव महतो की स्मृति में आयोजित वर्चुअल शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा है कि बिहार सरकार ने हमेशा शिक्षकों को सम्मान दिया है। पिछले 5 साल में शिक्षकों के वेतन में करीब 60% की वृद्धि हुई है। राजद और कांग्रेस के 15 साल के कार्यकाल में जहां मुश्किल से 10,000 शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई थी, वहीं एनडीए के शासनकाल में 3.5 लाख शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। मोदी ने ये भी कहा है कि राजद के कार्यकाल में मात्र 1500 रुपये मासिक मानदेय और शिक्षा मित्रों को बहाल करने वाले एनडीए शासन में नियुक्त शिक्षकों की योग्यता को लेकर मजाक उड़ाने वाले आज उनके फर्जी शिक्षक बने हुए हैं। हकीकत ये है कि कोरोना काल के दौरान वित्तीय संकट के बावजूद राज्य सरकार ने शिक्षकों के वेतन में और ईपीएफ में 20% की बढ़ोतरी की है, जिससे शिक्षकों के मूल वेतन में न्यूनतम 2,200 से 4,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। ये बातें सुशील मोदी ने कही है, लेकिन इनको पता होना चाहिए कि जहां शिक्षकों का वेतन 60,000 होना चाहिए था, शिक्षकों को अभी कम से कम 55,000 से 60,000 तक वेतन मिलना चाहिए था। वहीं इन नेताओं ने शिक्षकों के वेतन को मात्र 30,000 पर समेट कर रख दिया है, जो कि सरकार की विफलता को दर्शाता है। बिहार के शिक्षकों को 5200 के स्केल पर नियुक्त कर दिया गया है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी। बिहार के अलावा अन्य जिलों में शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन मिल रहा है। इसके अलावा सुशील मोदी ने यह भी कहा है कि हम शिक्षकों को सम्मान देते हैं। ये तो आपको पता ही है कि किस तरह से लाठीचार्ज के द्वारा शिक्षकों को सम्मान दिया जाता है। जब शिक्षक अपने हक की मांग करते हैं तो शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया जाता है, पुलिस के द्वारा शिक्षकों को पिटवाया भी जाता है। इसके साथ ही सुशील मोदी ने यह भी कहा है कि पिछले 5 सालों में शिक्षकों के वेतन में 60% की वृद्धि की गई है। तो आपको बता दें कि जहां शिक्षकों को वेतनमान मिलना चाहिए, वहां शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की जा रही है, ताकि शिक्षकों के वोट को ये नेता मनमाने ढंग से इस्तेमाल कर सके। चुनाव के समय हमेशा 3 से 4,000 रुपये की वृद्धि की जाती है, ताकि शिक्षक इन्हीं नेताओं को वोट दें। शिक्षकों के वोट को वोट बैंक बना करके रख दिया है, जिसे चुनाव के समय इस्तेमाल किया जाता है। जब भी शिक्षक अपने हक की मांग करते हैं तो बड़े बड़े नेताओं को टिकट दे दिया जाता है चुनाव का, या फिर उन्हें लुभावने पैकेज दे दिए जाते हैं और इसके साथ ही शिक्षकों की हड़ताल टूट जाती है। महज 2 से 3,000 रुपये की वृद्धि शिक्षकों के वेतन में की जाती है, जिससे कि शिक्षकों का वोट इनको मिल सके। यही 3 से 4,000 रुपये की वृद्धि के कारण और चुनावी खेल के कारण आज तक बिहार के शिक्षकों को वेतनमान नहीं मिल पाया है, क्योंकि अगर बिहार के शिक्षकों को वेतनमान मिल जाता है तो इनका वोट बैंक इनके हाथ से निकल जाएगा। बिहार के शिक्षकों के अलावा एक बड़ा वोट बैंक इन नेताओं ने तैयार करके रखा हुआ है, जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ी की सेविकाएं, सहायक सेविकाएं, पर्यवेक्षिका या फिर इस तरह के कई लोग या कई मजदूर इसमें शामिल हैं, जैसे कि मनरेगा के मजदूर, जिनको समय समय पर वेतन बढ़ाया जाता है और इनके वोट का इस्तेमाल किया जाता है और वेतन चुनाव के समय बढ़ाया जाता है। वेतन में मामूली वृद्धि की जाती है और इनसे वोट मांगा जाता है, ताकि अगले चुनाव में फिर इनके वेतन में 3 से 4,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाए। इस तरह से सरकार ने अपना वोट बैंक तैयार करके रखा हुआ है। यही कारण है कि इन लोगों की कभी आज तक नियुक्ति नहीं हो पाई है और ना ही इन लोगों को कभी वेतनमान मिल पाया है। और सरकार यही खेल बिहार के शिक्षकों के साथ भी खेल रही है। हर बार चुनाव के समय महज 2 से 3,000 रुपये की वृद्धि कर दी जाती है, जिससे कि शिक्षक बिहार के नेताओं के लुभावने वादे में फंस जाते हैं और उनको वोट दे देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। बिहार के शिक्षकों ने कमर कस लिया है कि इस बार एनडीए सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। इस बार बिहार सरकार की साजिश के शिकार नहीं होंगे। यहाँ अगर सुशील मोदी की बातों पर गौर करें तो उन्होंने भी यही बात दोहराई है। उन्होंने कहा है कि राजद के कार्यकाल में मात्र 1500 मासिक मानदेय पर शिक्षा मित्रों को बहाल किया गया था, जबकि एनडीए शासन में उन्हें नियुक्त किया गया है। शिक्षकों की योग्यता को लेकर पहले मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन अब हमने शिक्षकों की योग्यता में
में बढ़ावा किया है, अर्थात पात्रता परीक्षा लेनी शुरू कर दी है। तो ये सारी बातें सुशील मोदी ने कही है, लेकिन उन्होंने जब नियुक्त किया है, उन्होंने जब शिक्षकों को इतनी सारी सुविधाएं दी है, तो वेतनमान क्यों नहीं दिया है? शिक्षकों के वेतन में वृद्धि क्यों की जा रही है? क्योंकि उनको लगता है कि अगर शिक्षकों के वेतन में वृद्धि नहीं की जाएगी, शिक्षकों को अगर एक बार वेतनमान दे दिया जाएगा तो उनका वोट बैंक उनके हाथ से निकल जाएगा। ये सारा खेल वोट का ही है, जिसके अंदर शिक्षक फंसे हुए हैं। लेकिन शिक्षकों ने इस बार साफ कर दिया है कि वोट उसी को देंगे जिसके मैनिफेस्टो में शामिल होगा कि समान काम के लिए समान वेतन शिक्षकों को मिलेगा, शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, शिक्षकों की 7 सूत्री मांगे पूरी होगी। ये मैनिफेस्टो में शामिल होना चाहिए। जिस भी पार्टी के मैनिफेस्टो में पहले नंबर पर ये सारी मांगे शामिल होंगी, शिक्षकों की 7 सूत्री मांगे होंगी, सभी शिक्षक उसी को वोट देंगे। ये बातें पूरी तरह से साफ हो चुकी है। इस बार कोई भी शिक्षक को खरीद नहीं सकता है। शिक्षकों के वोट बैंक का इस्तेमाल कोई भी पार्टी अपने लिए नहीं कर सकता है। इस बार शिक्षक अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। शिक्षकों ने कल संकल्प दिवस के दिन संकल्प ले लिया है कि अब हम लोग एनडीए के खिलाफ वोट करेंगे। इस बार शिक्षक किसी नेता को जिताने के लिए नहीं, बल्कि एनडीए सरकार को हराने के लिए चुनाव में हिस्सा लेंगे। वहीं दूसरी ओर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने पूर्ण वेतनमान, पुरानी सेवा शर्त और पेंशन, राज्यकर्मी का दर्जा और अनुकंपा पर पूर्ववत बहाली की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जैसे पहले होती थी बहाली, उसी तरह की बहाली होनी चाहिए। पुराने शिक्षकों की भांति सेवा शर्त और वेतनमान शिक्षकों को मिलना चाहिए तथा उन्होंने ये भी कहा कि इसकी पूर्ति होने तक इन शिक्षकों की आवाज़ बुलंद रहेगी और हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इसके साथ ही शिक्षक नेता केशव कुमार, मार्कंडेय पाठक, राजू सिंह और आनंद कौशल सिंह जी ने भी संकल्प लिया है कि इस बार एनडीए सरकार के खिलाफ वोट करेंगे और शिक्षकों को न्याय दिलाकर रहेंगे। इसके अलावा परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ संगठन के प्रदेश कार्यकारी संयोजक नवनीत कुमार ने भी शिक्षकों से अपील की है कि समान काम के बदले समान वेतन की मांग शिक्षक जारी रखें और तब तक ये मांग जारी रहेगी जब तक कि शिक्षकों की मांगें पूरी नहीं हो जाती है। इन सभी शिक्षक नेताओं के आंदोलन के कारण आज एनडीए में खलबली मची हुई है। इसलिए कभी सुशील कुमार मोदी तो कभी नीतीश सरकार सामने आकर के ये कहते हैं कि हम शिक्षकों के साथ न्याय कर रहे हैं, उनके वेतन में बढ़ोतरी की जा रही है या उनके वेतन वृद्धि पर चर्चा चल रही है। अगर देखें तो आजकल हर दूसरे तीसरे दिन ये बातें सामने आ रही है कि हम लोगों के अर्थात बिहार के शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की बातें चल रही है या फिर सेवा शर्त में सुधार की बातें चल रही है या फिर आने वाले दिनों में शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि बिहार सरकार पूरी तरह से जान गई है कि शिक्षक सरकार के खिलाफ हो चुके हैं। इधर बिहार के शिक्षकों ने भी संकल्प ले लिया है कि इस बार एनडीए सरकार के खिलाफ ही वोट करेंगे और इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।